फरवरी 17। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है पूरी तरह से साफ हो गया। एडम आर हॉल्स की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग यशाया अध्याय 64 1 से 8 वचन तक। भला हो कि तू आकाश को फाड़कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे, जैसे आग झाड़ झकाड़ को जला देती या जल को उबालती है, उसी रीति से तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम ऐसे प्रकट कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठे। जब तूने ऐसे भयानक काम किए जो हमारी आशा से भी बढ़कर थे, तब तू उतर आया, पहाड़ तेरे प्रताप से कांप उठे, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करे। तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। देख, तू क्रोधित हुआ था क्योंकि हमने पाप किया। हमारी यह दशा तो बहुत समय से है। क्या हमारा उद्धार हो सकता है? हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया है और हमें हमारी बुराइयों के वश में छोड़ दिया है। तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता है। देख, हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है। हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। मुख्य वचन यशाया अध्याय 64 वचन 6। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हाल ही में मैं और मेरी पत्नी मेहमानों के आने से पहले अपने घर की सफाई कर रहे थे। मैंने अपने रसोई के सफेद टाइल के फर्श पर कुछ गहरे दाग देखे, ऐसे दाग जिनके लिए मुझे अपने घुटनों पर झुककर रगड़ने की आवश्यकता पड़ती। लेकिन मुझे जल्द ही एक गहरी निराशा का एहसास हुआ, क्योंकि जितना अधिक मैंने उन्हें साफ किया, उतना ही मुझे अन्य दाग भी दिखाई दिए। मेरे द्वारा हटाए गए प्रत्येक दाग ने केवल दूसरे दागों को और अधिक स्पष्ट किया। हमारी रसोई का फर्श अचानक बहुत गंदा लगने लगा और हर पल के साथ मुझे एहसास हुआ, चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मैं इस फर्श को कभी भी पूरी तरह से साफ नहीं कर सकता। पवित्र शास्त्र स्वयं की सफाई के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहता है। स्वयं पाप से निपटने के हमारे सर्वोत्तम प्रयास हमेशा कम पड़ जाते हैं। परमेश्वर के लोगों इजरायलियों के प्रति निराशा होते हुए सदैव उसके उद्धार का अनुभव करते हुए भविष्यद्वक्ता यशाया ने लिखा, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे सब धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान हैं। लेकिन यशाया जानता था कि परमेश्वर की भलाई के द्वारा हमेशा आशा रहती है, इसलिए उसने प्रार्थना की, हे यहोवा, तू हमारा पिता है। देख, हम तो मिट्टी हैं, तू कुम्हार है। वह जानता था कि जिसे हम साफ नहीं कर सकते, उसे केवल परमेश्वर ही साफ कर सकता, जब तक कि गहरे दाग हिम की नाई उजले ना हो जाए। हम अपनी आत्मा पर लगे पाप के दाग और धब्बों को साफ नहीं कर सकते। शुक्र है कि हम उसके द्वारा उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, जिसका बलिदान हमें पूरी तरह से शुद्ध होने की अनुमति देता है। जरा सोचें, परमेश्वर की क्षमा को स्वीकार करना कठिन क्यों है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप स्वयं पाप से निपटने का प्रयास कर सकते हैं?
आए हम प्रार्थना करें। पिता, जो आपने पहले ही स्वतंत्रता पूर्वक दिया है, उसे प्राप्त करने की कोशिश करने के बजाय आपकी क्षमा में आराम करने में मेरी मदद करें। आमीन।